श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम्, अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र,
येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगां। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। 5वें अध्याय का के कुछ श्लोक का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति। आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन वंदन। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अर्चनीय अनंता श्री भूषी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। उपस्थित आचार्यगण, भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, सबको हृदय से नमन वंदन। श्रीमद् भगवद गीता का यह 5वां अध्याय जिसका नाम है कर्म संन्यास योग।
ये जो हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस मनुष्य जीवन की जो चरम स्थिति है उसका वर्णन करते हैं। और कोई अगर इस चरम स्थिति की प्राप्ति न कर पाए तो पाई न जही परलोक सवारा, कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई अपने मोक्ष को न साधे तो कहते हैं कि वो फिर इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। भाई एक व्यवहार में भी देखा जाए, अपने इस लौकिक जगत में भी समझदार व्यक्ति वो है जो यहाँ रह रहा है तो भी अपनी व्यवस्था अच्छी बना ले, और उसको कहीं अगर यात्रा करनी है, वो आज का वो पुराना ज़माना नहीं रहा कि जब जाएंगे तो वहाँ तब देखेंगे कहाँ क्या व्यवस्था होगी। आजकल का नया युग है, नए बच्चे हैं, वो पहले से ही सारी बुकिंग रहती है। यहाँ घर में तो अपनी व्यवस्था में है ही, और जहाँ यात्रा करनी है वहाँ रहने खाने घूमने सारी व्यवस्था सब वहाँ पर पहले से ही कर लेते हैं। तो सुखद है कि नहीं ये व्यवस्था? एक व्यवस्था ये है कि ठीक है, यहाँ से निकलेंगे जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या व्यवस्था मिलती है, और फिर जो व्यवस्था मिलेगी उसमें अपने आप को हम एडजस्ट कर लेंगे। देखो पहले यही होता था। आज का नया युग है, बैठे बैठे ही यहाँ भी व्यवस्थित हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं। आपको एक कहानी सुनाते हैं। आज कल का विषय कुछ ज़्यादा गहन गंभीर हो गया था ना। एक ऐसा राज्य था जहाँ का नियम था कि वहाँ जब कोई किसी को राजा बनाया जाए तो उसको 10 वर्ष के लिए राजा बनाया, राजगद्दी पे बैठाया जाता, और जिस दिन 10 वर्ष पूरे हो जाएं तो उसको बड़ी बढ़िया शोभा यात्रा ढोल नगाड़े के साथ में उसकी शोभा यात्रा निकालते हुए उसको राज्य के बाहर उसकी विदाई कर देते, सवेरे सवेरे भोर में ही। और जब उसकी विदाई करते तो जब द्वार खोलते तो जो पहला व्यक्ति द्वार पर मिल जाता उसको फिर उसी साजबाज ढोल नगाड़े के साथ उसको वापस रथ पर बैठाते। जो पहला व्यक्ति मिल जाता द्वार पर उसको बैठाते, जो पुराना राजा उसको तो विदा कर देते, और नया व्यक्ति जो मिल जाता उसको फिर रथ पर बैठा करके शोभा यात्रा से के साथ ला करके उसको राजगद्दी पर उसका राज्याभिषेक कर देते। और ऐसे ही फिर वो 10 साल फिर वो राज शासन करता। संजोग एक बार ऐसा हुआ कि एक महात्मा जी पड़ गए चक्कर में। वो अपना भ्रमण करते करते आए, थक हार करके वहीं उस राज्य के द्वार पर ही आकर के रात्रि में सो गए कि सवेरे द्वार खुलेगा तो अंदर भिक्षा के लिए फिर प्रवेश करूंगा। और घटना ऐसी, संजोग ऐसा बना कि उसी दिन ही वो पुराने राजा का राज्यकाज जो था वो पूरा हुआ था। तो उसकी होनी थी विदाई, और जैसे ही उसको विदा किया तो द्वार पर वही महात्मा जी मिले। तो महात्मा जी मिले तो भले उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती उनको रथ पर बैठाया, कहा ये हमारे यहाँ का विधान है, आपको मानना ही पड़ेगा, और ला करके उनका राज्याभिषेक कर दिया। अब जीवन भर तो फक्कड़ जीवन बिताया था, अभाव में जो मिल जाए हरी इच्छा से, कभी भोजन मिला तो कभी नहीं मिला, ऐसे ही चलता था। जहाँ व्यवस्था मिले ना मिले पेड़ के नीचे ही सो जाते थे। लेकिन जब यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ, अब राजगद्दी पर बैठ गए तो राजोचित जो सारे संसाधन थे, जो सारे पदार्थ थे, सारी सेवाएं उनको मिलने लगी। बड़ा आनंद, और उस आनंद में रमण करते करते लगभग 5-6 वर्ष बीते। तब तक उनको होश आया कि जिस राज्य में मैं रह रहा हूँ यहाँ का ये विधान है कि 10 साल बाद यहाँ से विदाई हो जाएगी। लेकिन एक बार अगर सुख संसाधनों की आदत पड़ जाए तो इसे कहते हैं स्वर्गहु अल्प अंत दुखदाई। एक बार कोई स्वर्ग का सुख प्राप्त कर ले और पुण्यों की राशि समाप्त होने का उसको वापस मर्तलोक में आना पड़े ना, तो अडानी अंबानी की व्यवस्थाएं भी उसको फीकी लगती हैं। भाई उच्चतम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सेवाएं प्राप्त कर लो, वो सुविधाएं भोग लो, और फिर अगर नीचे आना पड़े तो
तो फिर यहाँ के जो सुख है ना वो अच्छे लगते नहीं। जैसे जिसने एक बार एसी की हवा खा ली तो कहा उसको फिर कूलर रास नहीं आता। तो उनको महात्मा जी को चिंता हुई कि यहाँ का जीवन तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 4 साल बाद क्या होगा। समझदारी तो इसी में है कि यहाँ तो सुख भोग ही रहे हैं, आगे की व्यवस्था समय पहले ही कर ले। और उन्होंने फिर, भाई राजसत्ता तो मिली थी, धन ऐश्वर्य की कोई कमी थी नहीं, वो टहलते घूमते उन्होंने विवेक विचार किया और घूमते फिरते गए उस राज्य के बाहर जंगल में। बढ़िया सा एक क्षेत्र उन्होंने खाली कराया और वहाँ शासन में रहते रहते ही उन्होंने वहाँ पर बढ़िया एक नए नगर की संरचना कर दी। वैसी वहाँ सारी सुविधाएं उन्होंने बना डाली। और जैसे ही इनके ये 10 वर्ष पूर्ण हुए, जब इनकी विदाई हुई तो खुशी खुशी इस नगर से बाहर निकले और निकलते ही चले गए जो व्यवस्था बना ली थी। तो यहाँ भी सुखी और वहाँ के जाने के बाद का समय रहते ही अपनी व्यवस्था बना ली थी। तो ऐसे ही ये मनुष्य का जीवन मिला, ये संसार के संसाधन प्राप्त हुए। यहाँ तो हम अच्छा परिश्रम करके विवेक पूर्वक मेहनत करते हुए अपनी यहाँ तो सुख सुविधा बना के रखे ही, लेकिन ध्यान ये भी रहे कि एक दिन ये जो ये पुर है, नगर है, ये शरीर जो मिला हुआ है, इसी अध्याय में आएगा 9 द्वारे पुरे देही। ये 9 द्वारों वाला, 7 द्वार ऊपर हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख और 2 नीचे। तो ये 9 द्वारों वाला पुर जो मिला हुआ है, तो इसमें भी हम सही अच्छी प्रकार से रहें। और साथ ही समय आएगा एक दिन छोड़ के जाना तो पड़ेगा ही, चाहे आपकी मर्जी हो। देखो, बिना आपकी मर्जी के इसमें आने को भी मिल गया, शासन मिल गया इस पुर में, इस नगर में, 9 द्वार के पुर में। और आप चाहे न चाहो तो भी आपको यहां से निकाला जाएगा, है कि नहीं। तो समझदार वो है, विवेकी वो है जो जब तक इस शरीर में है तब तक भी इस शरीर में रहना सीख ले, और साथ ही इस शरीर के छूटने के बाद की भी व्यवस्था समय रहते रहते ही कर ले। इसी को कहा गया 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक जब तक ये जीवन है तब तक हम अर्थ और काम की व्यवस्था करें, लेकिन धर्म से युक्त होकर के, अधर्म पढ़ करके नहीं। क्योंकि अधर्म के मार्ग पर चलते हुए वो जो चौथा है ना, मोक्ष, वो बहुत दूर हो जाता है। वो फिर आपको प्राप्त, आपकी पात्रता रहती नहीं इसको प्राप्त करने की, क्योंकि वो जबरदस्ती आप नहीं ले सकते। वो तो अपने आप जीवन में सिद्ध होता है। ना कोई मुक्ति आपको जबरदस्ती दे सकता है और ना कोई ले सकता है। वो तो कह सकते हैं जैसी आपकी जीवनचर्या अगर धर्ममय जीवन है तो अपने आप भीतर वो पात्रता आती है और जीवन में मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। तो जब तक ये जीवन है तब तक धर्म पूर्वक अर्थ काम का हम संचय करें, अर्थ काम की अपनी हम व्यवस्था करें, और साथ ही साथ ध्यान रहे कि एक समय यहाँ से विदाई भी होनी है। कहाँ से? ये 9 द्वार वाले पुर से। अरे गीता जी ना समझ में आए तो भागवत जी में भी यही वर्णन है। एक आख्यान चतुर्थ स्कंद में एक आख्यान आता है, पुरंजनोपाख्यान, वहां भी यही कथा है। वो पुरंजन आता है अपना इसी 9 द्वार वाले पुर में रहने को उसको मिलता है, बस ये है कि समय रहते वो आगे की व्यवस्था नहीं कर पाता, तो समस्या आती है। तो समझदारी इसी में है कि हाँ, रहते रहते धर्म पूर्वक अर्थ काम का संचय करते हुए अपने कर्तव्यों का हम निर्वहन भी कर लें और साथ ही वो ज्ञान प्राप्त कर लें, भीतर वो विवेक जागृत कर लें, वो ज्ञान प्राप्त कर लें, जिससे यहाँ जाने के बाद की व्यवस्था भी हमारी सुदृढ़ बनी रहे, किसी प्रकार के बंधन की हमको प्राप्ति ना हो, इस आवागमन के चक्र से ही हम मुक्त हो जाएं। तो जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए ही हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषि मनीषियों ने एक व्यवस्था बनाई समाज में, जिसको कहते हैं आश्रम व्यवस्था। दो व्यवस्थाएं हैं। चौथे अध्याय में गीता जी में आता है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। एक है वर्ण व्यवस्था, वो है समाज का वर्गीकरण, और दूसरा है आश्रम व्यवस्था। आप कभी भी सनातन धर्म के अगर सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो ये दो विषय इससे आप अछूते नहीं रह सकते। वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्ण है समाज का वर्गीकरण, और जो आश्रम व्यवस्था है वो है एक व्यक्ति के जीवन का वर्गीकरण। मनुष्य की जो औसत आयु है हमारे वेदों में वो 100 वर्ष मानी गई है। देखो यहाँ पुराण की कथा को लेकर के मत आना, क्योंकि वहाँ आपको मिलेगा कि हाँ कोई 1000 साल का किसी की आयु बताई जाएगी, किसी की सैकड़ों वर्ष आयु बताई जाएगी। हमारे वेद इस विषय में प्रमाण है। जीवेम शरदः शतम, हमारे उपनिषद में आएगा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतगुं समाः। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, लेकिन कर्म करते हुए। थोड़ा सा कम कर सकते, तो 100 वर्ष की औसत आयु मनुष्य को प्राप्त है। अब कोई कम, कोई बढ़ जाए, 2 4 5 10 आगे पीछे हो जाए तो कोई वो अपवाद हर जगह होते हैं। अपवाद कभी सिद्धांत नहीं बनता। इस 100 वर्ष की आयु को किस प्रकार से हम व्यतीत करें जिससे कि हमें यहां भी सुख मिले और जीवन जाने के बाद भी हमें किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, तो जीवन का वर्गीकरण किया 4 विभागों में। जो पहला है 25 वर्ष, उसको कहा ब्रह्मचर्य आश्रम। गुरु की शरण में जाकर के उनके अनुशासन में रहते हुए वो शिक्षा की प्राप्ति करे, ज्ञान की प्राप्ति करे, लौकिक जगत को जाने, इस संसार के जो सामान्य विषय हैं उनको जाने समझे। कह सकते हैं एसेट गेनिंग का समय है वो 25 साल। 25 साल जो अनुशासन में रहते हुए शिक्षा की प्राप्ति करता है, उसके फिर आगे के जीवन में फिर कह सकते हैं कि अंधकार नहीं रहता। फिर 25 वर्ष पूरे हो गए, शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद गुरु की आज्ञा ले करके, क्योंकि मन के भीतर अभी सांसारिक विषयों की जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, वो जन्म जन्मांतर पूर्व जन्म से आई हुई हैं। तो अगर मन के भीतर संसार के विषयों की आकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है लौकिक जगत के विषयों का, धर्म का, नीति का, उस धर्म और नीति के मार्ग पर चलते हुए अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से गुरु की आज्ञा लेकर के गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करे और धर्म पूर्वक अपनी जो आकांक्षाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति करे। लेकिन धर्म से युक्त होकर के, धर्म से युक्त होकर के अर्थ और काम का संचय करे। जो भी काम अर्थात सुख सुविधाओं की व्यवस्थाएं, उन सब का वो संचय करे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, लेकिन धर्म से युक्त होकर के, धर्म का त्याग करके नहीं। और जब कोई धर्म से युक्त होकर के इस दूसरे गृहस्थ आश्रम में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, मुख्य रूप से जो भी उसके ऊपर ऋण हैं, उन ऋणों से उऋण होने के लिए प्रयास करता है। इसीलिए 3 वर्ण का तो कहा गया जनेऊ संस्कार होता था, उपनयन संस्कार, उसमें 3 धागे होते थे। ब्रह्मचारी हैं तो 3 धागे, गृहस्थ में आ गए तो कहते हैं कि डबल जनेऊ पहनते, अपना भी और अपनी अर्धांगिनी का भी, मतलब उसके भी जीवन की जो ऋण है, जो कर्तव्य है, वो भी हमें वहन करना है। मुख्य रूप से 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। समझो, कम से कम जीवन हमारा, जो हमारी सनातन संस्कृति है, ये भोग प्रधान नहीं है। यही अंतर है हमारी सनातन वैदिक संस्कृति, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति और जो पाश्चात्य जगत की संस्कृति, उसमें यही अंतर है।
हमारी सनातन वैदिक संस्कृति त्याग प्रधान है। यहाँ त्याग की प्रधानता है, कर्तव्य की प्रधानता है। जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, और उसी अनुसार जो श्रीमद् भगवत गीता हैं, वो व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराती हैं। और यहीं पर जो पाश्चात्य संस्कृतियां हैं, वहां पर अधिकार की प्रधानता है, भोग की प्रधानता है। इसलिए उनके यहाँ ज़्यादा नियम संयम की बात नहीं होती। हाँ, वही है, खाओ पियो मौज करो, उतने तक ही सीमित रहता है। तो त्याग की प्रधानता को बढ़ाने के लिए और साथ में कर्तव्य प्रधान बनाते हुए हमारे यहाँ सारे शास्त्रों में उपदेश हैं। तो गृहस्थ आश्रम में गए तो किसी भोग की भावना से नहीं, बल्कि त्याग की भावना से युक्त रहते हुए अपने जीवन में जो भी ऋण हैं उनके प्रति अपने कर्तव्यों का सदैव बोध बना रहे। कि देवताओं का ऋण है तो थोड़ा देव कार्य हम करते रहे, यज्ञ इत्यादि, यज्ञ उपासना जो हैं उनको हम करते रहे, ये कर्तव्य है, कोई विशेष चीज नहीं है। ये जो उपासना है, जो हमारे नित्य कर्म है, इसका कोई बहुत विशेष फल नहीं होता। लेकिन अगर कोई ना करे तो दोष आता है जीवन में। समझो इस रहस्य को, गीता जी समझनी है तो तभी गीता जी का कर्मयोग समझ में आएगा। जैसे कोई देवताओं की उपासना करे तो कोई इसका विशेष फल नहीं, बल्कि ये हमारे कर्तव्य हैं, क्योंकि देवताओं से हम प्राप्त कर रहे हैं। ये जितनी प्राकृतिक शक्तियां हैं सब दैवी शक्तियां। हम देवता कहते ही उसको हैं जो देते हैं, जिनसे हमें प्राप्त होता है उनको हम कहते हैं देव। जो देने में लगा रहे, दूसरों को बढ़ाने में लगा रहे, उसको ही कहते हैं वो देवत्व की प्राप्ति करता है। और जो केवल अपने भोग, अपने स्वार्थ के लिए जीवन जिए तो हमारे शास्त्र कहेंगे अब ये देवत्व की नहीं, अब ये दैत्य बनने की श्रृंखला पे चल पड़ा है। उसको ही कहते हैं असुर। स्वेषु अशेष रमन्ते इति असुर। जो केवल अपने प्राणों के संचार के लिए ही विचार करे, सोचे, परिश्रम करें, उसको कहते हैं असुर। अब इतना ही समझ लो, जो जितना स्वार्थी होता है ना, उसका सुर किसी से मिलता नहीं है, कि नहीं? कहते हैं इनकी किसी से पटती नहीं। क्यों नहीं पटती, समझ लो फिर क्यों कारण होगा। और कोई जो हमेशा देने में लगा रहे, त्याग की प्रधानता हो जाए तो उसको सब चाहते हैं। ये हमारे शास्त्रों के सब रहस्य हैं, समझने की बात है। इसके लिए पुराणों में बहुत सारी कथाएं आती समझाने के लिए। तो देव कार्य हम करते रहें, देवताओं के हम पर ऋण हैं, कम से कम समय समय पे दैवी शक्तियों को बल प्रदान करने के लिए हम यज्ञ होम इत्यादि करते रहें। ये हमारे करणीय कर्म है, नित्य कर्म है। अपने संध्या वंदन, अपनी उपासना नित्य की यह अवश्य करें। जैसे कार्तिक का मास है तो तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं, उनको दीपक जला रहे हैं, उनको जल अर्पण कर रहे हैं, देवताओं की उपासना कर रहे हैं। तो कहा ये हो गया। दूसरा कहा अभी पितृपक्ष हम व्यतीत करके आए ही, तो जिन पितरों से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है उनके भी हम ऋणी हैं, उनके प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। जब तक उनका जीवन है तब तक उनकी सेवा करें, और मरणोपरांत भी हम उनके जो भी हम पर उनके प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उनके जो भी हमसे हमें प्राप्त हुआ है, उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव सदैव ही अर्पित करते रहें। ये ना सोचे कि पता नहीं है वो तो जन्म ले, कई बार लोग ये कुतर करने लगते हैं। तो वहां फिर विचार करना पड़ता है, आपके कितने पितृ हैं पता है आपको? और क्या जितने भी हैं सबका जन्म हो चुका होगा? तो ऐसा विचार करके बिल्कुल नहीं, हमारे ऊपर उनके ऋण हैं, उससे उऋण होने के लिए जब तक है हम उनके लिए करते रहें। और तीसरा मुख्य कहा गया ऋषि ऋण। जिन गुरुजनों के, जिन ऋषियों की कृपा से हमको ये ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ये ज्ञान का एक अनादि प्रवाह चला आ रहा है, उनके प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। उसके लिए समय समय पर स्वाध्याय, सत्संग, प्रवचन हम आयोजित करते रहें, जिससे हमारा भी कल्याण हो और हमारे समाज का भी कल्याण हो। तो ऐसे
3 ऋण मुख्य रूप से बताए, बाकी और 2 और भी हैं। एक नृय ऋण है और 5वां कहा भूत ऋण। मनुष्यों का हम पर ऋण रहता है, कभी अनचाहे अनजाने व्यक्ति से भी हमें कोई सहायता मिल जाती है, तो कभी अवसर पड़े तो हम भी दूसरे की सहायता कर दें। और बहुत सारे भूतों का हम पर ऋण है। ये पूरा एक सर्कल, एक साइकिल एक बनी हुई है। एक जीव का जीवन दूसरे जीव पर निर्भर है, जीवो जीवस्य जीवनम। तो भूतों का ऋण, उसके लिए बहुत सारी हमारी पुरानी परंपराएं थीं। पहली रोटी गाय के लिए निकाल दी, चिड़ियों के लिए चारा निकाल दिया, कुत्ते के लिए रोटी निकाल दी। ये सब का सब क्या था? बस आज के समय लोग, हमने देखा कि लोग कुत्ता प्रेमी तो हो गए लेकिन गौ प्रेमी नहीं बने। और अगर कोई बन जाए डॉग लवर अपने को कहे, और अगर वो मांसाहार करता हो तो समझ लें कि उसका सब दिखावा ढोंग है। भाई आप यही तो कहते हो कुत्ते में भी जीव है, तो आपने उसकी रक्षा तो की, और जो बाकी जीव जो आप खा रहे हो मार करके, तो क्या कहेंगे? तो कहा आपका ये जो पशु प्रेम है ना, केवल केवल और केवल दिखावा और ढोंग है। समझ आ रही? क्योंकि समाज में चल पड़ा है आजकल। तो उतना ही प्रेम फिर गौ के प्रति क्यों ना हो, अन्य जीवों के प्रति क्यों ना हो? कुत्ते से हम प्रेम करें और घर में झगड़ा करें तो समझ लें कि ये फिर प्रेम, फिर वास्तव में प्रेम ये हमारे शास्त्रों में सिखा रखा है। ऐसा नहीं कोई नई बात आज के समय कोई कहे हम बड़े आधुनिक युग के हैं तो हम आज ये बड़ा काम कर रहे हैं। ये तो हमारी अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, कि नहीं थी पहली परंपरा? ये कोई नहीं चली हुई है। तो जितना महत्व कुत्ते का है समाज में, उससे कहीं ज्यादा महत्व है गाय का। तो गौ प्रेमी भी बने। अभी आ रही गोपाष्टमी हमारी, उस दिन भी गौ की पूजा करें, और कम से कम गौ की सेवा के लिए हमारा कुछ अंश आगे निकले, समर्पित हो, तो समझें बात है। तो हमारे यहाँ ये समझ लें, हमारे ऊपर कुछ ऋण बताए गए कि इनसे हमने प्राप्त किया है, तो इनके प्रति अपने कर्तव्यों के लिए हम सजग रहें। इसलिए जीवन में 5 प्रकार के यज्ञ करते हुए जब कोई गृहस्थ में जीवन जीता है तो उसको कहते हैं ये गृहस्थ आश्रमी है। और इन यज्ञों से अगर रहित है तो उसको कहते हैं वो गृहस्थी है। तो क्या बनना है, गृहस्थी या गृहस्थ आश्रमी? इतना ही है अंतर। अगर केवल अपने भोग के लिए, अपने लिए कमाए, अपने लिए पकाए, तो भगवान ने 3 अध्याय में उसको एक विशेष संज्ञा दी है, पढ़ना 3 अध्याय में। और जो गृहस्थ में रहते हुए अपने ऊपर ऋणों का ध्यान करते हुए कि बहुतों के हम पर उपकार हैं, और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए इन 5 यज्ञों को, देवताओं के लिए देव यज्ञ, पितरों के लिए पितृ यज्ञ, ऋषियों के लिए ऋषि यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ ऋषि यज्ञ है, और इसी क्रम में नृ यज्ञ और भूत यज्ञ, इन 5 प्रकार के यज्ञों को करते हुए धन पूर्वक अर्थ काम का संचय करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रमी। तो 25 साल गृहस्थ आश्रम, उम्र हो जाए 50 तो 50 के बाद गिनती क्या आती है? 51 या 51, दोनों में ही 1 आता है। चाहे अंग्रेजी में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, ये कुछ भगवान ने कुछ विशेष विधान बना रखा है। तो आगे तुरंत सचेत रहें कि अब आ गया है 51, तो अब संसार के विषयों से आसक्ति का त्याग करके, ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाए जंगल में, जंगल जाना उसके लिए एक सहायक, एक कारक बन जाता है, लेकिन क्या पता अगर भीतर से आसक्ति नहीं छूटी तो जंगल में जा करके आप जंगल के किसी जीव से आसक्त हो जाओ तो। जैसी भागवत में कथा आती है भरत जी की, राज्य लक्ष्मी, राजपाट, सब चीज़ों से उन्होंने वैराग्य प्राप्त किया, सब चीज़ों का उन्होंने त्याग किया, पुत्र परिवार राज वैभव सबसे त्याग किया, लेकिन जंगल में जा करके हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। परिणाम उनको फिर 1-2 जीवन और 2 जन्म और लेने पड़ते हैं। मुख्य है भीतर से, इसलिए 34वां आश्रम का नाम है वानप्रस्थ। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, और तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है सन्यास। सन्यास का सूत्र है चरैवैति चरैवैति, चलते रहो, अर्थात विचार करते रहो।
विचार प्रधान जीवन हो जाए। तो जो बीच के हैं गृहस्थ और वानप्रस्थ, इसमें लगा है स्थ, गृहस्थ वानप्रस्थ, थोड़ा स्थिर होकर के, थोड़ा अपने मन को स्थिर रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें जो अपने बाह्य कर्तव्य हैं। और वानप्रस्थ हो गए तो कहा अब थोड़ा सांसारिक जो मर्यादाएं हैं, सांसारिक जो व्यवहार है, उसमें भी थोड़ा अब शांत हो जाएं। घर में क्या करें, कोना पकड़ लें। हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी डोंगरे जी महाराज जी कहा करते थे, वानप्रस्थ माने 3 चीज का सेवन करे, नोन कोन मोन। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? पहला कहा नोन, वो पूरब की तरफ कहीं जगह कहते हैं नमक को कहते हैं नून, कोई पुरवैया होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। अब ज्यादा जीव के स्वाद के लिए जीवन ना जिए, जो सामने आ जाए भगवान को भोग लगा करके, भगवान का प्रसाद समझ करके, नमक तेज हो जाए तो पानी मिला लो, घोल के पी जाओ, और कम हो तो समझ लो डॉक्टर भी मना करते हैं ज्यादा चीनी नमक मत खाओ। आजकल के यही है, डॉक्टर यही कहते सीधे सीधे, चीनी नमक कम कर दो। घर की रसोई में कहते हैं 3 सफेद जहर हैं, सुना है कि नहीं ये सब? सोच रहे होंगे कल का ज्यादा कठिन था, आज का सत्संग ठीक है। घर गृहस्थी की बात, आज वाला बढ़िया है। 3 जहर है, नमक, चीनी और मैदा, ये 3 सफेद जहर हैं घर में, जितना कम कर दो उतना जीवन ठीक रहेगा। तो पहला कहा नून, अब ज्यादा स्वाद पर ध्यान ना दें, जो सामने आए भगवान का भोग समझ करके उसको प्राप्त करें, जिह्वा पर ज्यादा ना लगे रहे, अब रस के चक्कर में ना पड़े, जुबान के रस के चक्कर में। दूसरा कहा कोन, कोन माने घर में कोई एक कोना जहां भगवान की स्थापना कर रखी हो, भगवान का मंदिर हो, तो एक कोना पकड़ लो, ज्यादा घर में इंटरफेयर मत करो, ताक झांक मत करो, टोका टाकी मत करो। और वैसे भी आजकल कोई सुनने वाला है नहीं, आप लोग का अनुभव ज्यादा अच्छा होगा। है कि नहीं? एक कोना मतलब अपने घर में कुछ शास्त्र रख लें, रामायण, भागवत, गीता जी, थोड़ा समय उसमें व्यतीत करें, भगवान की पूजा करें, भगवान की सेवा करें। अब वो कार्य करें जिससे हमारे अंतःकरण में कोई अशुद्धि ना आए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए उपासना करना। देखो, गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी आवश्यकताएं रहती हैं, मन में बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं रहती हैं, तो हम पूजा उपासना भी करते हैं तो किसी ना किसी कामना के लिए करते हैं। तीर्थ यात्रा भी गए तो वहाँ से भी माताएं अपने बच्चों का सुख ही चाहती हैं, बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाए, बच्चे की नौकरी अच्छी हो जाए, व्यवसाय अच्छा चले, है कि नहीं? तो गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारियां रहती हैं, तो वहाँ पर सकाम भाव बना रहता है। वानप्रस्थ अब थोड़ा निष्काम उपासना करें, अंतःकरण की निर्मलता शुद्धि के लिए कार्य करें, थोड़ा मन को राग द्वेष से थोड़ा हल्का करें। ऐसे स्थित होकर के जब कोई उपासना करता है तो कहा ये हो गए वानप्रस्थ। तो नोन कोन, तीसरा समझ में आना चाहिए ना, मोन। अब ज्यादा टोका टाकी मत करो, ज्यादा मत पूछो कौन आया है, क्यों आया है, कब तक रहेगा, कब जाएगा। क्या बात कर रहा था, क्या बोल रहा था। अब ज्यादा बिल्कुल अब कर लो मौन। कोई कुछ पूछे तो उत्तर दो, सलाह दो, और कोई ना पूछे। वैसे एक बात तो है, हमारे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि जब तक कुछ सामर्थ्य होती है ना, तभी तक कोई पूछताछ करता है आपकी, और बाद में वार्ताम कोपी न पृच्छति गे, बाद में कोई ज्यादा पूछता नहीं, हम जबरदस्ती बताने की कोशिश करते हैं, और जो जबरदस्ती बताने की कोशिश करते हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता। अब ठीक है, अब कोई सीधे ऊपर मुंह पे नहीं कहता, लेकिन लक्षण समझ लेना चाहिए। जो लक्षणों को समझ ले वही समझदार है, और नहीं तो फिर उल्टा सुनना भी पड़ता है। तो ऐसे वानप्रस्थ जीवन कहा अपने अंतःकरण की शुद्धि, अपनी आत्म शुद्धि के लिए। ठीक है, कार्य संसार के हम कर रहे हैं, व्यवहारिक जगत में हैं, लेकिन किसी अपेक्षा से नहीं, अब निरपेक्ष होकर के, निष्काम होकर के।
चाहे हमारी भगवद उपासना है और चाहे हमारी जगत की सेवा है। अगर सोशल वर्क में भी लग गए, समाज सेवा में भी लगे, तो अपेक्षा ना रखना बीच में। अगर अपेक्षा रखी भीतर तो समझ लें अब आप वानप्रस्थ नहीं हुए। अपेक्षा मतलब अब देखो, नौकरी वोकरी कर रखी है, व्यवसाय कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, तो अपेक्षा ऐसा नहीं कुछ पाने की अपेक्षा रहती है, वहां अपेक्षाएं बदल जाती हैं। यही सावधान रहने की बात है। अब समाज सेवा करते हैं तो अपेक्षा क्या रहती है, अब तो शायद आप स्वयं डोनेट कर रहे हो, दान तो आप खुद दे रहे हो, पैसे की चाह नहीं बनती वहां से। कौन सी चाह बनती है, थोड़ी हमारी पहचान बन जाए, जब फोटो खींची जाए तो उसमें हमारी फोटो भी आनी चाहिए, छपनी चाहिए। होती तो नहीं, रिकॉग्निशन, पहचान, कुछ पहचान हमारी है कि नहीं। अच्छा, जिस सोसाइटी में, जिस समिति में, जिस ट्रस्ट में, समाज सेवी संस्था में हम कार्य कर रहे हैं, कुछ वहाँ पर पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, देखो ये अलग तरह की चाह है। अच्छा, पद मिला तो थोड़ा बीच में प्रमोशन भी होता चला जाए। तो ऐसी अगर अपेक्षाएं हैं तो समझ लें अभी कुछ कमी है। निरपेक्ष होकर के जो हमारी सामर्थ्य है, अगर जगत के कल्याण में, समाज के कार्य में अगर हमारी कुछ सामर्थ्य लग जाए तो उसको हम अपनी सामर्थ्य अनुसार अपना करें। भगवत उपासना, समाज सेवा, समाज को ही भगवान का स्वरूप मान करके, तो समझ लें आपका धीरे धीरे वानप्रस्थ आपका सद जाएगा। और भीतर अगर अपेक्षाएं रहीं, कामनाएं रहीं, लोकैषणा रही भीतर, तो समझ लें फिर अंतःकरण की शुद्धि नहीं, फिर राग द्वेष भीतर और सुदृढ़ हो जाती है। ये जीवन के सूत्र हैं, समझने का प्रयास करें तो। बिल्कुल सामर्थ्य थी, हमने किया। पुराने लोग कहते थे नेकी कर। हमारे दादा गुरुदेव के गुरुदेव, उनका एक वचन था, डू योर ड्यूटी फॉरगेट ऑल। परम श्रद्धेय स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज जी का बड़ी उनकी कई कोटेशन ऐसी थी। ठीक है, हमारा कर्तव्य था, हमने कर्तव्य किया, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। तो ऐसा जब कोई जीवन जीता है, इसको कहते हैं वानप्रस्थ जीवन। चाहे हम भगवान की उपासना कर रहे हैं तो भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं, और चाहे हम संसार की सेवा, समाज की, जगत की सेवा कर रहे हैं, जगत ईषधि युक्त सेवनम, जगत को ही ईश्वर का स्वरूप मान के कोई सेवा, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा वानप्रस्थ जीवन। और ये वानप्रस्थ जीवन ही हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। और ऐसा शुद्ध अंतःकरण वाला ही एक समय सब जगत की सारी ममता आसक्ति का त्याग करके वो प्रवेश करता है सन्यास आश्रम में। तो देखो, एक तो ये परंपरा हमारी, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद 25 साल फिर वानप्रस्थ आश्रम, और क्रमशः 75वें साल के बाद कहीं हमने प्रवचन सुनाया तो सामने वाले कोई दादाजी थे, उन्होंने कहा, फिर गुरुजी आपने अभी क्यों ले लिया सन्यास? अभी तो आपको 25 साल का कहते हैं आपकी ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, तो आपको गृहस्थ में जाना चाहिए था, फिर आपको जाना चाहिए था वानप्रस्थ, और 75वें साल में आपको सन्यास लेना चाहिए था। तो हमने भी आकलन लगाया, दादाजी को देखा तो लगा इनकी उम्र तो 75-80 साल की है। तो हमने उनसे कहा, फिर दादाजी आप क्यों नहीं निकले अभी? तो कहा, जैसे आप समय के अनुसार नहीं निकले, आप अपवाद हो इस व्यवस्था से, तो ऐसे हम भी हैं अपवाद। और ये व्यवस्था हमें देता है हमारे वेद। देखो, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गुरु आश्रम में रहते हुए शिक्षा अर्जन कर रहा है, विद्या अर्जन कर रहा है, और मन के भीतर कुछ संसार के विषयों की वासनाएं हैं, पूर्व जन्मों की, कुछ पाने की, कुछ करने की इच्छाएं हैं, धन की ऐशना है, परिवार की ऐशना है, कुछ संसार में नाम कमाने की इच्छा है। देखो, ये अपने आप स्वतः आती है। आप देखो, किसी छोटे बच्चे को कई बार होता है, कोई चीज़ वो पकड़ ले, तो कोई मतलब कोई खतरे वाली चीज़ ही पकड़ ले, छोड़ता नहीं। उसको रुपया पकड़ाओ तो रुपया पकड़ लेता है। हमारे आश्रम में, गांव में एक छोटा बच्चा आता है, कई बार मैं ऐसी करता हूँ, लोग जब आते हैं उसको कहूँ प्रणाम करो तो प्रणाम करता नहीं, बहुत ढीठ ऐसे बना रहेगा, बिल्कुल प्रणाम करता नहीं। तो मैं कहूँ 10 रुपये दूंगा तो आके प्रणाम कर ले।
अच्छा, उसको ये भी पता नहीं कि 10 की नोट और 50 की नोट, 100 की नोट का अंतर नहीं पता। उससे पूछूं कि 100 की एक नोट लोगे कि 10 की दो नोट, तो दो वाली पकड़ लेता है, कहता हाँ दो वाली दे दो वाली। मन में आता है इतना छोटा बच्चा, इसको ज्यादा कुछ गिनती विनती पता नहीं उसको, लेकिन रुपया है, रुपये की क्या कीमत है उसको इतना आया हुआ है। तो कहां से आया? कहा पूर्व के जन्म से। तो जिसके भीतर अभी संसार की वासनाएं हैं, तो उसके लिए ये पूरी व्यवस्था बताई हमारे वेदों ने, ऋषियों ने, आश्रम व्यवस्था। लेकिन कोई ऐसा है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जन कर रहा है, और विद्या अर्जन करते हुए उसके मन के भीतर संसार की कोई अपेक्षा नहीं, संसार के विषयों की कोई चाहत नहीं, ऐसे व्यक्ति को अगर डाल दो गृहस्थ में तो सब दुखी रहते हैं तो उसके लिए फिर विधान हमारे वेद ही कहते हैं, शास्त्र ही कहते हैं, ऐसा कोई विवेक विज्ञान से युक्त है तो ये कृतोपासक है, पूर्व जन्म की इसकी साधना। जैसे कथा भागवत जी में आती है भरत जी की, जड़ भरत की। पहले जन्म में गलती हुई, उनसे हिरण में आसक्त हुए, लेकिन हिरण के शरीर में आए तो वर्णन आता है वो अपने परिवार को छोड़ के चले गए, उसी नदी में ही साधना करते शरीर छोड़ा। और फिर तीसरा जन्म उनको मिलता है एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ पर, श्रेष्ठ अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ पर उनका जन्म हुआ। लेकिन बचपन से ही उनकी संसार के किसी विषय में कोई आकर्षण नहीं, बिल्कुल जड़वत रहते हैं। नाम पड़ गया, नाम तो रखा था भरत, लेकिन नाम पड़ गया जड़ भरत, क्योंकि जड़वत रहते थे। पिता कुछ पढ़ाएं तो पढ़ने में उनकी रुचि, जानते सब थे, लेकिन ज्ञान उनको हो गया पूर्व की साधना के परिणाम स्वरूप, लेकिन बाहर व्यक्त नहीं करते। तो कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी कहीं किसी बंधन में बांध दें, तो बिल्कुल जड़वत रहते हैं पागलों के जैसे। तो बाकी सारे भाई पढ़ के विद्वान हुए, उनकी कला कौशल प्रकट हुई, तो सबका हो गया विवाह, सबकी गृहस्थी बस गई, इनकी गृहस्थी भी नहीं बसी। और जीवन ऐसा है कि कोई कुछ काम कहे तो मना भी नहीं करते और काम भी ठीक से नहीं करते, बिल्कुल उस भाव से। ऐसी बिल्कुल क्या बिगड़ा क्या बना, जिसके भीतर ऐसी कोई इच्छा संसार के प्रति नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि ऐसी विवेक विज्ञान प्रधान है कि वो संसार के विषयों का विचार करती है। अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, समझो, ऐसी प्रखर बुद्धि है। आलसी नहीं है, मूर्ख नहीं है, बल्कि विवेक विज्ञान प्रधान उसकी बुद्धि है। विशेषण करता है कि अगर मैं भी हूं तो मैं क्या हूं, कैसे मेरा जन्म हुआ, क्यों जन्म हुआ, ये जगत क्या है, जगत के स्वभाव को जानने का प्रयास। अगर भगवान है तो भगवान का क्या स्वरूप है, ऐसे जिसकी बुद्धि है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे शास्त्र ही, संसार में किसी प्रकार का कोई राग नहीं, तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में संसार से वैराग्य है। तो हमारे वेद शास्त्र ही उसको फिर रास्ता दिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यास में प्रवेश कर ले, अपने समस्त कर्तव्य कर्मों का सन्यास कर दे। उसके लिए ना तो पितृण है ना देव ऋण, और समझ लें उसमें फिर उसको कहते हैं, जब सन्यास में प्रवेश करता है तो उसका पिंडदान अपना खुद कर लेता है। हमने किया है अपना हाँ, अपना पिंडदान करके। पिंडदान कब होता है? मरने के बाद। मतलब संसार के लिए अब हम गए मर, तो ना जब कोई मर गया तो कर्तव्य किसके होते हैं भाई? जिसके भीतर संसार में कुछ प्राप्तव्य है, कुछ प्राप्त करने, अभी पाने योग्य है, तो उसके लिए कर्तव्य का विधान है। जो अभी जीवित है उसके मन में कोई आकांक्षाएं हैं संसार की, तो उसके लिए सारे कर्तव्य, सारे धर्म का विधान है। लेकिन कोई मर गया तो आपने कर्जा दिया किसी को 5 लाख रुपया, और संजोग से कर्जा लेने के बाद वो गया मर, अब जाओ कर्जा लो उससे वापस, क्या होगा? कुछ है कोई इसके लिए कोई विधान? मरे हुए से कुछ वसूलने का कर सकते हो? कोई सामाजिक विधान हो, बैंक से हो, कोई लोन ले लेकर कोई मर जाए तो? हाँ, उसके नाम पे प्रॉपर्टी वोटी होगी तो शायद होता जब तब करें। ऐसे ही जिसके मन में संसार की कोई विषय वासना नहीं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही वैराग लेके सीधे सन्यास में प्रवेश करता है।
और फिर ज्ञान की प्राप्ति करके वो अपने जीवन का परम कल्याण कर लेता है। तो ये समझे, ये हमारे सनातन धर्म की कुछ व्यवस्थाएं हैं, जानना चाहिए। ये 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास, अर्थात जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो एक तो हो गया प्रवृत्ति का मार्ग। भगवान ने 3 अध्याय में प्रारंभ में कहा है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। 3 अध्याय का भगवान ने प्रवचन ही प्रारंभ इसी श्लोक सूत्र से किया है कि इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठाओं का प्रतिपादन भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही किया गया है। पहला है ज्ञान योग की व्यवस्था बताई, किसके लिए? कहा जो सांख्य हैं, अर्थात जिनके भीतर संसार के कोई विषय आसक्ति नहीं, उनके लिए सीधे बताया गया ज्ञान की व्यवस्था। वो आत्मज्ञान के मार्ग में सीधे प्रवेश करें, संन्यस्त हो करके, संसार के कर्तव्यों से किनारे हो करके का सीधे प्रवेश करें संन्यास में और ज्ञान की प्राप्ति करें। और दूसरे कहा जिनके मन में अभी संसार की विषयों की वासनाएं हैं तो वो फिर धर्म पूर्वक प्रवृत्ति के मार्ग में प्रवेश करें। उनके लिए निवृत्ति नहीं कही। किसी के मन में आकांक्षाएं हो, संसार की विषय वासनाएं हो और वो चला जाए संन्यास के मार्ग में तो उसका संन्यास का मार्ग भी दूषित होने की संभावनाएं बन जाती हैं। और कई बार तो हम देखते हैं कि लोग वापस हो जाते हैं, कुछ दिन रहे, उनको लगा सारा जोश ठंडा हुआ, वापस बैक टू पवेलियन। इसलिए उनके लिए भगवान ने कहा, उनके लिए कर्म योग की, जो विवेक विज्ञान संपन्न है उनके लिए इस संसार में ही ज्ञान योग की, कर्म संन्यास की व्यवस्था सीधे। और जिनके भीतर अभी संसार की कुछ विषय वासनाएं हैं उनके लिए प्रवृत्ति का मार्ग थ्रू प्रॉपर चैनल, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में, गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ और क्रमशः फिर संन्यास के मार्ग में जा करके ज्ञान की प्राप्ति करें। लक्ष्य सबका समान है, निश्रेयस की प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण, मोक्ष, भगवत प्राप्ति, अब जो नाम दे दो लक्ष्य को, निष्कर्म की सिद्धि, ये सब के सब लक्ष्य एक, गंतव्य एक ही हैं। लेकिन रास्ते कैसे हो गए? कहा 2, एक कर्म का मार्ग, कर्मयोग का मार्ग, और दूसरा कर्म संन्यास का मार्ग। इतनी व्यवस्था समझ में आ गई। अब बात आती है संन्यास के ऊपर। संन्यास भी 2 प्रकार से, ऐसे संन्यास की बहुत सारी विधाएं हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 विधा बताई जाती है संन्यास में भी। ये जो प्रश्न है अर्जुन का, बहुत समझना पड़ता है इस बात को अच्छे प्रकार से। एक संन्यास तो है, जैसे भी कहा ना कि थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हुए, थोड़ा जैसे आप सब हो, सत्संग भी सुन रहे हो, अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहे हो, संतों से गुरुजनों से जुड़े हुए हो, स्वाध्याय करते हो, तो संभावना ऐसी है कि आप वानप्रस्थ तक साधना करते करते जब पहुंचो तो आपको तत्व का ज्ञान हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जीवन का अनुभव प्राप्त हुआ, अपने स्वरूप को जाना, ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर आप संसार से संन्यास्त हो गए, स्वतः ही ज्ञान रूपी संन्यास हो गया। इसको कहते हैं विद्वत संन्यास। बड़े बड़े महापुरुष लेते हैं ऐसे, पूरा जीवन साधना में रहता है, संन्यास नहीं लेते, और आखिरी समय में जीवन रहते रहते अनुभूति हो गई और स्वतः ही किसी गुरु के द्वारा या स्वतः ही ज्ञान रूप संन्यास में स्थित हो जाते हैं। उसे कहा विद्वत संन्यास। वो समझ लें, वो जीवन में स्वतः प्राप्त होती है, उसको कोई जबरदस्ती ले नहीं सकता। विद्वत संन्यास, ज्ञान रूपी संन्यास। तो एक तो वो हो गए। दूसरे कहा गया कि कोई ऐसे हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हैं, चाहे वानप्रस्थ से निकले हों, अभी ज्ञान तो हुआ नहीं लेकिन संसार के विषयों में उनकी कोई आसक्ति नहीं, संसार के विषयों में अरुचि है और तत्व को जानने की जिज्ञासा है। अभी ज्ञान नहीं हुआ, समझना, ज्ञान मतलब लौकिक दुनिया का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, ब्रह्म तत्व का बोध, आत्मा ब्रह्म का बोध अभी हुआ नहीं, लेकिन संसार में से हो गई अरुचि,
संसार के विषयों में कोई रुचि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति साधना संपन्न होकर के गुरु की शरण में जाके गुरु की आज्ञा ले करके वो ले लेता है सन्यास। ज्ञानी नहीं हुआ अभी ज्ञान से रहित है, लेकिन संसार से किनारे हो करके वो फिर साधना करता है और जो भीतर जिज्ञासा थी तत्व की, उस जिज्ञासा को वो परिपूर्ण करने में लग जाता है। स्वाध्याय, सत्संग, प्रवचन, इन चीज़ों में गुरु सेवा करते हुए स्वाध्याय सत्संग में लग जाता है अलग हट करके। तो उसको नाम दिया विविदिशा संन्यास। देखो दो संन्यास हो गए, एक हो गया ज्ञान रूपी विद्वत संन्यास और दूसरा कहा विविदिशा संन्यास। इसके कह सकते दृष्टांत हम लोग हैं। ठीक है, संसार से अरुचि हुई, वैराग्य हुआ, गुरु की शरण में गए, शायद अभी ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी शास्त्रों की, अभी तत्व का बोध नहीं था, लेकिन गुरु जी ने जो योग्यता देखी और उन्होंने दे दिया संन्यास। और फिर संन्यास लेकर के फिर साधनाओं में लग गए, ज्ञान की साधना, अपनी जो भी तपस्या इत्यादि है सब करते करते, शास्त्रों का स्वाध्याय चिंतन करते करते फिर अभी आगे चल रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हुए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो कौन हो गए? कहा ये इसे कहा गया विविदिशा संन्यास। तो एक तो है साध्य रूप संन्यास जिसको कहा विद्वत संन्यास, वो तो कह सकते हैं उसको आप, वो स्वतः उपलब्ध होता है, वो न लिया जाता है न दिया जाता है, वो तो जीवन की अनुभूति है, वो चरम स्थिति है। इसलिए उस विद्वत संन्यास और कर्मयोग में कभी चुनाव नहीं होता। समझे, ये जो बस बात समझानी है। चुनाव कभी भी, जो कहते हैं ना चुनना है आपको, तो चुनाव कभी भी साधन और साध्य में नहीं होता। चुनाव जब होगा किस में होगा? साधनों में होता है। कि कोई एक लक्ष्य है, कोई एक साध्य है, उसके दो साधन हैं, तो उनमें आप चयन कर सकते हो कि कौन सा साधन हम पकड़े। जैसे हमने कल कहा था ना, बद्रीनाथ से जाना है केदारनाथ, तो जब गूगल मैप करोगे या लोगों से पूछोगे दो रास्ते बताएंगे, सब कहेंगे एक तो नीचे जाओ वापस रुद्रप्रयाग और वापस भी चढ़ो, और एक है बीच में से ही गोपेश्वर से होते हुए तुंगनाथ, रुद्रनाथ तुंगनाथ होते हुए आप सीधे गुप्त काशी पहुंच गए। तो ऐसे दो रास्ते, कौन सा? तो चुनाव किस में होगा? कहा दो मार्ग में, दो साधनों में हम चुनाव की बात करते हैं। तो जो पांचवा जो अध्याय है, इसमें जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं प्रश्न को। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। जो चौथा अध्याय का जो प्रसंग था, अर्जुन ने ऐसे ही प्रश्न पूछा था तीसरे अध्याय में। तो अर्जुन के प्रश्न का वहां प्रश्न था कि दो मार्ग अर्जुन को समझ में आए दूसरे अध्याय के प्रवचन को सुन करके, कि एक ज्ञान का मार्ग है और एक कर्म का मार्ग है। और भगवान दूसरे अध्याय में उसने सुना कि ज्ञान की भगवान ने महिमा स्थापित की और अर्जुन को आदेश दिया तू कर्म कर, तेरा कर्म में ही अधिकार है। कर्मणि एव अधिकारः ते कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकार, हे अर्जुन तेरा कर्म में ही अधिकार है। तो इससे अर्जुन के मन में तीसरे अध्याय में जो संशय उत्पन्न हुआ था कि हे प्रभु, आप एक तरफ तो कहते हो कि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, ज्यायसी, और मुझको कहते हो, आदेश देते हो तू कर्म कर, ऐसा क्यों? तो भगवान ने उसका निवारण किया, उपदेश किया, तीसरे अध्याय में बताया, उसके हेतु दिए, कर्म करना क्यों अनिवार्य है। और वहां पहले ही सूत्र स्थापित किया है, न कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। कि अगर कोई कर्म का आरंभ ही ना करे, कि एक समय कर्म का त्याग करना है, कर्म को छोड़ना है, तो फिर कर्म को शुरुआत ही क्यों करे? तो ऐसा व्यक्ति
वो चरम स्थिति की जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे एक दिन स्कूल को छोड़ना ही है तो स्कूल जाऊं ही क्यों, हो सकता है कि नहीं? प्रश्न हो सकता है कि नहीं? जब एक दिन छोड़ना ही है तो फिर क्यों जाऊं? अब हो जाओ पूरे दार्शनिक। कब उसे काम नहीं चलेगा। और साथी का नच संन्यासनात् एवं केवल और केवल कर्मों के संन्यास मात्र से, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं, ज्ञान रहित कर्म संन्यास के द्वारा भी, कि कोई कर्मों का त्याग करके और लाल कपड़े पहन ले, ज्ञान की प्राप्ति करे ना, तो का भगवान कहते हैं उसको भी जो परम सिद्धि है, समाधि सम न गच्छति, वो सिद्धि को प्राप्त, जीवन की जो परम सिद्धि है, यहाँ वो दुनिया की चमत्कार सिद्धि मत समझना जहाँ सिद्धि शब्द आएगा। हाँ, ये मत कहना कि यहाँ कुछ सिखाएंगे ऐसे यूं घुमाया तो आ गया रुद्राक्ष का दाना, ले बच्चा। हमें भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते। वृंदावन बैठे थे, एक बाबा जी आए और उन्होंने देखा होगा बढ़िया, आए सामने, हम लोग पे भी आजमा लेते हैं सब, इतने देखो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं सब। वो आया, उसने हाथ आगे करवाया और यूं किया तो लाल रंग, फिर यूं किया तो काला रंग, फिर यूं किया तो हरा रंग। हमने कहा बड़ा अच्छा दिखाया आपने खेल। तो कहा लाओ बच्चा, आप कुछ लाओ, कुछ दो। हमने कहा जहां से ये सब कर दे रहे हो वहां से रुपया क्यों नहीं निकाल लेते? बस देखो यही आपकी बुद्धि से काम नहीं करती। लोग आते हैं और डबल करने के चक्कर में क्या डबल करते हो, अपना डबल करके चले जाते हैं। बहुत सावधान, ये जो गीता जी है इसी विवेक विज्ञान को जगाती हैं। ज्ञान से रहित कर्म का संन्यास भी गीता जी में भगवान को अपेक्षित नहीं है, ये समझे इस बात को। नहीं तो अर्जुन तो शुरुआत में ही स्पष्ट कह देते, हे प्रभु, हे कृष्ण, इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लूं। दूसरे अध्याय की शुरुआत में पहले ही कह देता अर्जुन ने, भैक्षर्याम, कि मैं भिक्षा का जीवन यापन कर लूं, इससे तो अच्छा यही है कि युद्ध को ना करूं और सन्यासी बन जाऊं। भगवान ने जाने नहीं दिया, बैठ के यहां सुनाया प्रवचन। कर्म का बाहर, स्थूल रूप से बाहर से कर्म का त्याग करना, गीता जी में ऐसा कोई विधान नहीं है। भगवान ने उपदेश किया कि हां, कर्म की आवश्यकता क्यों है, किसको कर्म करना चाहिए, बस ये है कि कर्म नहीं बल्कि कर्म योग करे। और पहले भी कह के आए, कर्म योगा असक्ता सविशिष्यते, वही विशिष्टता को प्राप्त हो जाता है जो कर्म योग की साधना करता है। देखो, दृष्टि नहीं, या हमें किसी एक दृष्टिहीन व्यक्ति ने बताया, एक सूत्र दी बताया हमें, दृष्टि नहीं, दृष्टि के पीछे दृष्टिकोण क्या है आपका, वो महत्वपूर्ण है। अगर दृष्टि आपकी ठीक है लेकिन दृष्टिकोण पीछे ठीक नहीं है तो ये दृष्टि समझ लो आपके किसी काम की नहीं। कर्म के पीछे भावना आपकी क्या है, अगर कर्म के द्वारा भोग की भावना को आप अगर पूरा कर रहे हो तो आप पहुंच गए कर्म में। ये कर्म आपको कर्म का बंधन देंगे, मुक्त नहीं होने देंगे। लेकिन कर्म के पीछे त्याग की भावना आ जाए, यज्ञ की भावना आ जाए, यज्ञार्थ भाव से कर्म होने लग जाए, जो आप कहावत पढ़ते हो ना, नेकी कर दरिया में डाल, डू योर ड्यूटी फॉरगेट ऑल, ये जीवन में आ जाए तो इसको कहते हैं कर्म योग। भोक्तृत्व की भावना ना रह जाए। ये जो भीतर भोक्तापन भीतर बैठा हुआ है, हाँ मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा, इस भावना से रहित होकर के कोई कर्म करे तो वास्तव में वो कर्म योग उसके अंतःकरण को शुद्ध करके वो ज्ञान का उसको पात्र बना देता है। तीसरे अध्याय भगवान ने क्रम से ही कर्म योग की स्थापना करते हुए आखिरी में ज्ञान की महिमा स्थापित कर दी कि ज्ञान के द्वारा ही वास्तव में संन्यास्त होता है व्यक्ति, अपने उस स्वरूप को प्राप्त करता है। और उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए चौथे अध्याय में बार बार वहां कर्म संन्यास की बात, सिद्धांत को स्थापित किया और मूल सूत्र दिया, कर्मणि अकर्म यह पश्येत।
जो कर्म में भी अकर्म को जान ले, अर्थात सब कुछ करते हुए भी अपने भीतर अकर्ता स्वरूप को जान ले, मैं कुछ नहीं करता, अर्थात अपनी आत्मा को जान ले, तो इस आत्मज्ञान के द्वारा वास्तव में पूर्ण रूपेण कर्म संन्यास होता है। ये समझ ले, विद्वत संन्यास है ये। और जब तक ये स्थिति नहीं आई तो अगर वो बाहर से कर्म का त्याग कर रहा है तो उसका बाहर से कर्म का त्याग करना भी उसका कर्म ही है, क्योंकि कर्तापन है ना भीतर, कि नहीं होता। एक दिन निश्चय कर लो कि आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अरे एक दिन कुछ नहीं खाऊंगा, इसका अनुभव तो होगा। अब एक दिन आपने को कर्म का त्याग किया, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन दिन भर आपने एक संकल्प को ढोया कि नहीं? कर्तापन लगा रहा है, नहीं लगा रहा? अरे बाद में तो कहो झगड़ा ना हो जाए। कई बार पूरा एक दिन तो रहता है मौन व्रत, और अगले दिन पूरे जो और लोग घर में होते उनकी फिर आती है शामत। फिर उसकी खैर नहीं, क्योंकि मन में होता है ना, ठीक है आज कर लो कल बताऊंगा, आज जो करना है कर लो कल बताता हूं, है कि नहीं? तो कर्तापन था कि नहीं भीतर? तो भले ऊपर से आप आ गए अकर्म में, कर्म का त्याग किया, लेकिन भीतर कर्तापन है, तो आपका वो अकर्म भी कर्म ही है। जो इस सूत्र को जान लेता है, वास्तव में इस ज्ञान के द्वारा ही पूर्ण रूपेण कर्म का संन्यास होता है। चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म संन्यास का प्रतिपादन किया है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत, ऐसे कई सारे सिद्धांत बताते हुए सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, वास्तव में ज्ञान में ही जाकर के सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक पूर्ण रूपेण कर्म संन्यास नहीं होता। तो कर्म संन्यास की महिमा को स्थापित करते हुए वहां पर भी साथ ही साथ कर्म योग की भी महिमा प्रशंसा की, और अर्जुन को आखिरी में कह दिया योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, हे अर्जुन तुम इस कर्म योग में डट करके खड़े हो जाओ, कर्म योग करो। तो अर्जुन को दो साधन समझ में आए कि देखो भगवान इस अध्याय में एक तरफ तो कर्म संन्यास को स्थापित कर रहे हैं कि कर्मों का संन्यास प्राप्त करके लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, और साथ ही साथ प्रशंसा कर रहे हैं कर्म योग की भी कि कर्म का अनुष्ठान करते हुए भी उस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। और जब ऐसा मन के भीतर आया और भगवान अर्जुन को लगा कि भगवान दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को देखो तीसरे अध्याय में तो अर्जुन ने कहा था कि आप ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं कर्म की अपेक्षा, लेकिन चौथे अध्याय में अर्जुन को लगा नहीं भगवान दोनों को ही कह रहे हैं। इसीलिए अर्जुन ने पूछा भगवान से, हे कृष्ण कर्मणाम संन्यासम शंससि, हे कृष्ण एक तरफ तो आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा कर रहे हो, और साथ ही पुनर्योगम च शंससि, योगम यहां पर जो आया है शब्द इसमें कर्म योग समझ लें। दोबारा आप फिर पुनः उसी अध्याय में आपने चौथे अध्याय में कर्म योग की भी प्रशंसा की, मुझको ही कह दिया हे अर्जुन तो कर्म योग में स्थित हो जा। भगवान ये आपने दो मार्ग बताए, तो यहां कर्म संन्यास पूर्ण रूपेण नहीं, वो विद्वत संन्यास को मत ले आना मन में कि कोई ज्ञान रूपी संन्यास, क्योंकि जो आत्मज्ञानी हो गया उसके लिए फिर कोई साधन नहीं है, समझो। इसलिए जो ऐसे आत्मज्ञानी आत्मवेत्ता जो महापुरुष होते हैं उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। तस्य कार्यम न विद्यते ताको वाणी वेद, वो तो जो करते हैं वही लोगों के लिए साधन हो जाते हैं, उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं होता, जो आत्मज्ञानी हो गए, जो ब्रह्मज्ञानी हो गए। इसलिए ऐसे कोई सदगुरु आपके जीवन में हो तो सांसारिक मर्यादाओं को उनके ऊपर मत डालने लगना, गुरु जी आपने ये काम ठीक नहीं किया। समझ लो वहीं पे समस्या हो जाएगी आपके जीवन में, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो उस आत्म तत्व में स्थित है जिस आत्म तत्व में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। वो संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लेप रहते हैं। सारे विधि निषेध किसके लिए है?
जो अभी आत्मज्ञानी नहीं हुआ है, ज्ञान से अभी आत्मज्ञान से रहित है, उसके लिए साधन है कौन से? एक देशीय कर्म का संन्यास, अर्थात कि अपने कर्तव्य कर्मों से किनारे होकर के। और दूसरा ये हो गया कर्म संन्यास, विविदिशा संन्यास। इसलिए मैंने पूरी कहानी सुनाई लंबी सी। विविदिशा संन्यास, विद्वत संन्यास नहीं। विद्वत संन्यास है लक्ष्य साध्य, वो उपलब्धि है जीवन की। आप साधना करेंगे तो भीतर प्रकट होगा स्वतः ही। साधन में है विविदिशा संन्यास, जो आत्मज्ञान की जिज्ञासा से युक्त होकर के, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की जिज्ञासा लेकर के जो संन्यास में प्रवेश किया है, अभी ज्ञानी नहीं हुआ है। नहीं तो कई बार क्या होता है, कोई नया नया सन्यासी तो उससे भी लोग ले आते हैं, कुछ ज्ञान की बात करिए, माइक पकड़ा दें उनको तो क्या बोलेंगे? अभी ज्ञान की जिज्ञासा है, इसके लिए सन्यास लिया है। तो एक हो गया विविदिशा सन्यास, और दूसरा कर्म का अनुष्ठान करते हुए, कर्मयोग का अनुष्ठान करते हुए। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये विविदिशा सन्यास और कर्मयोग, ये दो मार्ग आपने बताए, दोनों की आपने प्रशंसा की। और जैसे ही आपने दो मार्ग बता दिए, दो साधन बता दिए, तो बुद्धि में चलने लगा कि फिर कौन सा मैं पकड़ूं। ये देखो अपने जीवन में अनुभव, अगर दो रास्ते आपको कोई बता दे, ये हमारा लेटेस्ट अनुभव है। अभी केदारनाथ से उतर रहे थे तो दो रास्ते हमने बताए, अपने जो साथ में हमारे गुरु भाई साथ में गाड़ी चला रहे थे, तो उनको बताया, तो उनको भी, तो वो पहली बार थे, हमने दोनों रास्ते देख रखे थे, तो हमने दोनों की महिमा उनको बताया। तो मन में हमारे चल रहा था किस पे जाए, किस पे जाए। तो जैसे ही हमने जगह जो बताई थी कि यहाँ से दूसरा रास्ता निकलता है, तो वो पड़ता है गोपेश्वर रास्ते में उतरते समय। तो जो हमारे साथ में गुरु भाई थे, उन्होंने ही कहा उससे चले। तो हमने कहा जिससे तुम्हारी मर्जी हो चलो, क्योंकि हम अपना निर्णय नहीं कर पाए थे किससे जाए, क्योंकि दोनों देख रखे थे। उनको तो ये था कि नीचे से तो आ ही रहे, रास्ता देख ही रखा है, और वापसी में उतरना उसी रास्ते से देख ही लेंगे, ये नया वाला रास्ता और देख लें। लेकिन हमारे भीतर निश्चय नहीं हो पा रहा था। उन्होंने जब पूछा तो हमने कहा जिससे तुम्हारी मर्जी हो उससे चलो। हमने कुछ रास्ते बता रखा था कि वहाँ के रास्ते जाओगे तो बढ़िया, वहाँ पे प्राकृतिक छटा दिखाई देगी, आप बादलों के ऊपर चले जाते हैं। हवाई जहाज में तो गए होगे बादलों के ऊपर, लेकिन रोड के मार्ग से कभी बादल आपके नीचे दिखाई दें, ऐसा करना तो वहाँ जाना पड़ता है। बिल्कुल पहाड़ियों के ऊपर पहुँच जाते, एकदम ऊंची ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते ही। तो उनके मन में था, तो उन्होंने गाड़ी घुमा दी, तो हमने कहा चलो जिस पे चलना है। अगर दो मार्ग में दोनों की अगर आपको महिमा पता हो, तो स्वयं निश्चय कर पाना बड़ा कठिन होता है कि कौन से मार्ग का हम वर्ण करें। बस ये है कि लक्ष्य का वर्ण पहले हुआ हो, लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तब है कि नहीं। इसलिए प्रश्न बिल्कुल जायज है। अगर दो मार्ग हैं तो अर्जुन का ये पूछना बिल्कुल जायज है। क्योंकि हमें अपना अनुभव है कि हाँ, जब दो मार्ग मिलते हैं सामने, तो मन में होता है कौन सा पकड़ें। निश्चय स्वतः नहीं हो पाता, मन में होता है कोई कह दे एक बार कि हाँ भाई ये वाला कर लो। हम भी जानना चाहते हैं कि गुरु जी बता दे कि क्या करना है। और सही बताया, हम लोग को अपने जीवन में गुरु जी की सेवा करते हुए कई बार ऐसे, जब कार्य कोई लक्ष्य होता है उसमें कई सारे रास्ते हैं, साधन हैं, और उनसे पूछें जिसमें वो बता देना ये वाला कर लो, तो धड़ल्ले से कर लेते हैं। और जब वो कह देते कि अपना विवेक अपने से देखो, जैसे कहना तुम जानो, जैसे वो कहते तुम जानो, तो मन के भीतर हलचल बढ़ जाती है। ये करे कि ऐसे करे कि वैसे करे, जिम्मेदारी अपने सिर पे आ गई ना। तो ये जो साधना के मार्ग में है, उनके भीतर ऐसी जिज्ञासा आना स्वाभाविक है। जैसे अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, मैं तो श्रेय चाहता हूं, अपने जीवन का कल्याण, परम कल्याण करना चाहता हूं, लेकिन आपने दोनों की को अच्छा बता दिया, तो मैं चुनाव नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं। इसलिए प्रभु, एकम निश्चितम सुनिश्चितम, आप ही इन दोनों में से कोई एक अच्छी प्रकार से निश्चित करके मुझको बता दो कि हे अर्जुन, तू ये कर। आप बताओ मेरे को
जिसमें भी मेरा कल्याण हो। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा और इसके बाद फिर भगवान उत्तर देते हैं। प्रश्न समझ में आ गया है ना? पूरी कहानी सुनाई हमने इसीलिए कि दो प्रकार से सन्यास है। एक है ज्ञान रूप सन्यास, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, ब्रह्म तत्व में की इसने प्राप्ति कर ली है, वो है लक्ष्य। उस विद्वत सन्यास में और कर्मयोग की साधना में चुनाव की बात नहीं है, क्योंकि जो सन्यास, ये ऐसा जो ज्ञान रूप सन्यास है, ये है साध्य और कर्मयोग है साधन। तो साध्य और साधन में चुनाव नहीं करते। तो चुनाव की बात किसमें है? का अभी ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं और जिज्ञासा है, प्राप्त करना चाहते हैं ज्ञान को, आत्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर साधन है कि अपने कर्तव्य कर्मों से किनारे हो जाएं, कर्मों का संन्यास कर दें और फिर इस साधन में लग जाएं, विदिशा संन्यास ले लें। और दूसरा है कि कर्म योग में लग करके। इन दोनों में चुनाव की बात, कौन सा ज्यादा बढ़िया है मेरे लिए, कौन सा? वास्तव में प्रश्न ये है कि दो साधन हैं, इन दोनों साधन का अधिकारी कौन है? अर्थात देखो, कर्म योग तो जो लगे हैं कर्म के मार्ग में तो कर ही रहे हैं। वास्तव में पूछना ये चाह रहे हैं कि किसी के मन में आए कि मैं सन्यास ले लूं कि ना लूं, क्या पात्रता होनी चाहिए? तो वास्तव में यह है कि विदिशा संन्यास लेने का अधिकारी कौन है। समझो, ये सूत्र समझने का प्रयास करें। प्रश्न का मूल जो है, वे कर्म के मार्ग तो लगे ही हुए हैं जो है, लेकिन कर्म का, कर्तव्य कर्मों का त्याग करके, किनारे हो करके, अरे ऐसे ही समझ लो, मान लो किसी को पढ़ाई करनी है तो कोई तो घर में रह के पढ़ लेता है और कोई घर से दूर जा करके, घर में सारी सुविधाएं बढ़िया सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन दूर जा करके एक कमरा लेकर के टिफिन का डब्बे का खाना खा खा करके पढ़ाई करता है। होता है कि नहीं? एक समाज में रहते हुए साधन करता है, त्याग की साधना करते हुए, कर्मयोग की साधना करते हुए, कर्मों का कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए, जैसे आप सब कर रहे हो। और एक कोई ऐसा है कि वो एक समय के लिए, कुछ समय के लिए, संसार के लिए समझ लो जाता है मर। अब जो घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, वो उसकी स्थिति कैसी होती है कि नहीं? तो घर में रह करके पढ़ना अच्छा है या घर से बाहर रह करके, हॉस्टल में रह करके? क्या बढ़िया है? कौन सा रास्ता ठीक है? का जिसकी जैसी सामर्थ्य है, अगर कोई घर में रह के पढ़ सकता है तो उसके लिए घर में रह करके पढ़ाई करे। और लगता है कि ये घर में रह करके पढ़ेगा नहीं, मोहल्ले में केवल साइकिल चलाएगा, इधर उधर घूमेगा, दोस्ती यारी करेगा, तो कहा इसको निकाल के डाल दो हॉस्टल में, है कि नहीं? सबने घर में कर रखा होगा। ऐसे ही अर्जुन ने भी प्रश्न किया है कि मैं किस चीज का अधिकारी हूं। संन्यास केवल कर्म से पलायन करके ना करे, क्योंकि मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि करना कुछ ना पड़े और मिल सब जाए। देखो, ये सबसे ज्यादा होता है प्रारंभ से ही, कम से कम परिश्रम में बढ़िया से बढ़िया लाभ मिल जाए। अरे कई बार हम ही लोग को कोई देखे तो बढ़िया आश्रम में सुविधाओं में रह रहे हैं, बढ़िया गाड़ी से चल रही है, तो उसको भी लगता है कि बाबा जी के ही मौज है, बाबा जी के साथ ही लग जाते हैं। वो समय तो समझ तो तब आता है जब ऊंट आता है पहाड़ के नीचे जब जीवन देखता है कि यहाँ जितना कर्म परिश्रम वहाँ है उतना यहाँ भी है, वहाँ तो आप एक बार कह दो कि हाँ हम अपनी मर्जी से जिएंगे, यहाँ तो कह भी नहीं सकते। गुरु अनुशासन में रहना है, शम दम नियम अपनी उस तपस्या में, तब उसको समझ में आता है कि वही ठीक था। और कई बार होता है कि लोग छोड़ के चले भी जाते हैं, ये उन्हें खूब अच्छा अनुभव है। ऐसा नहीं कि नहीं आते, बहुत सारे आते हैं, लेकिन अपरिपक्व स्थिति में है तो जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से वापस भी लौट जाते हैं, लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं, डिग जाते हैं। तो वास्तव में पात्रता के बारे में कौन पात्र है विविदिशा सन्यासी का, ये समझने की मूल सूत्र है इस अध्याय में।
और फिर अर्जुन को भगवान ने उत्तर दिया, लेकिन समय हो गया है आज का पूरा, तो हम लोग कल सुनते हैं भगवान का उत्तर। 2 दिन तो लगा केवल कम से कम 5वें अध्याय में हमारा सही से प्रवेश हो जाए। वो ध्यान रखेंगे, जीवन का जो परम लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम से आगे बढ़ के मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष है परम पुरुषार्थ। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए 2 रास्ते हो गए। एक तो हो गया प्रवृत्ति का मार्ग, कि ब्रह्मचर्य आश्रम से ज्ञान की प्राप्ति करके, धर्म के गुण सीख करके, धर्म पूर्वक अर्थ काम का संचय करने के लिए गृहस्थ में गए, और वहां से क्रमशः वानप्रस्थ होकर के अंतःकरण की शुद्धि करते हुए संन्यास में प्रवेश किए। और दूसरा है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, संसार के विषयों से विरक्ति हुई तो गुरु का अनुशासन प्राप्त करके उस तत्व की जिज्ञासा से युक्त होकर के, जीवस तत्व जिज्ञासा, तत्व के ज्ञान के लिए गुरु का आश्रय लेकर के उनके अनुशासन में रहते हुए वो संसार से हो जाता है विरक्त। संसार के लिए समझ लो जाता है वो मर, अपने सभी कर्तव्यों से अलग होकर के केवल एक गुरु की सेवा में रहते हुए, स्वाध्याय ज्ञान की सत्संग करते हुए ज्ञान की प्राप्ति, संन्यास की प्राप्ति करता है वो। तो विविदिशा संन्यास 2 हो गए, एक विद्वत और एक विविदिशा संन्यास, 2 संन्यास। तो विविदिशा संन्यास अर्थात संसार से किनारे हो करके कि हाँ चलते हैं, अब बहुत संसार को देख लिया, संसार में कोई ये वैसे आता है लेकिन कुछ क्षणों के लिए आता है, लेकिन पक्का आ जाए तो अगर ऐसा कोई संसार के कर्तव्य से किनारे हो करके लेकिन लक्ष्य हो ज्ञान की प्राप्ति, हरिद्वार जाके भंडारे खाने के लिए ना सन्यासी बन जाए। हाँ, साधु भंडारे खाने के लिए नहीं बनते हैं कि हाँ साधु बन जाओ तो बढ़िया सारी व्यवस्था मिलेगी, बढ़िया खाने को मिलेगा, मौज से सोएंगे। का वो उसकी बात यहाँ गीता जी में नहीं है, उसकी महिमा नहीं। लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति। जैसे कहा ना, बच्चा घर में पढ़े या हॉस्टल में रह करके, कहीं भी रहे, उसका ध्यान एकाग्रता अपने लक्ष्य पर बनी रहे तो उसके लिए अच्छा है। तो ऐसे यहां अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, विविदिशा संन्यास, संसार से किनारे होकर के उस लक्ष्य की प्राप्त साधन करें, या अपने कर्तव्य कर्मों में ही, कर्म का अनुष्ठान करते हुए ही मेरे लिए कौन सा श्रेयस्कर होगा, मुझे किस मार्ग के द्वारा श्रेय की प्राप्ति होगी। आगे हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय अवशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो ध्यान रखेंगे, समझदार व्यक्ति कौन है? जो यहाँ रहते हुए भी जीवन ठीक चलाए और आगे की व्यवस्था अभी से कर ले। वो है ना, कहानी याद है ना, रहेगी वो राजा बनने वाली। तो हम भी राजा बने हुए हैं इस पुर के, भगवान ने राजा बना करके भेजा है, शासन करो खूब शरीर के ऊपर, लेकिन यहाँ भी सुख से जीना आ जाए, और जब यहाँ से विदाई हो तो वहाँ की व्यवस्था भी पहले से ही करके रख ले। वही है समझदार।